इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू करियापुर 9302912981, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 094901004562, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका स्वागत करती हूं आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज धूप दशमी पर्व पर इष्टोपदेश ग्रंथराज की स्वाध्याय शाला भी आयोजित की जा रही है, जिसमें दूर दराज से पधारे समस्त भक्त आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ गुरुवर का मंगल आशीष भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से चलते हैं कार्यक्रम स्थल और सम्मिलित होते हैं संस्कार शाला की गतिविधियों में। ज्ञानी है, यह आत्म तत्व का ज्ञानी है, यह आत्म तत्व की अनुभूति करता है। कैसे जाने, अपने आप को कैसे जाने कि हमें तत्व की अनुभूति हो रही है, या दूसरे को कैसे जाने कि इसे आत्म तत्व की अनुभूति हो रही है। और बड़े ग्रुप से बताएं, माइक है, हाँ दादाजी को दो। वह व्यक्ति का मन संसार की चीज़ों में नहीं लगता है, संसार से अरुचि प्रकट हो जाती है और धर्म ध्यान में अपना ध्यान लगाने लगता है। भाव पक्ष अच्छा है कि विषयों के प्रति अरुचि यथा यथा समायाति संवितौ आत्म उत्तमम, यथा यथा समायाति संवितौ आत्म उत्तमम, तथा तथा न रोचन्ति विषयाः सुलभापि। 2 गाथाएं दी थी ना, फिर वो दूसरी गाथा में क्या था? यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभापि तथा तथा क्षमायाति संवितौ आत्म उत्तमम। ये 2 गाथाएं बहुत अच्छी गाथाएं हैं। देखो, सरल गाथाएं, एक गाथा रटते ही ऊपर नीचे करना है और दोनों गाथाओं को याद करो। कभी कभी ऐसी गाथाएं तुम्हारे काम आएंगी, जब तुम्हारे अंदर ऐसी विषयाभिलाषा जागे, तब इस गाथा को करना कि कहाँ हम संसार में भटक रहे हैं। कभी तुम्हें अहंकार जागे कि मैं तो धर्मात्मा हूँ, मुझे तो आत्मानुभूति होती है, तो इसका थर्मामीटर लगा लेना। ऐसा ठीक है। ये संसार कैसा है? गंभीर सागर ग्रुप का कोई व्यक्ति बताए। मूल शब्द क्या दिया है उन्होंने? इंद्रजालिया। इंद्रजाल के समान ये संसार है। आत्मलाभ जिनको हो जाता है, आत्मलाभ जो इच्छा करता है, उसकी क्या दशा हो जाती है?
आत्म लाभ जब हो जाता है तो उसकी क्या इच्छाएं होती हैं? बोलो। हाँ बोलो। एकांत में रहना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है। पीछे से आत्मा से भिन्न पदार्थों में व्याकुल होने लगता है। हाँ, जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो उनके लिए क्या होता है? अन्य पदार्थों से तपतायमान हो जाता है। ऐसा आत्म लाभ व्यक्ति का क्या नेचर बन जाता है? मुझे आत्मा का लाभ हुआ है तो नेचर क्या बन जाता है? हाँ यही बोलो, यही। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। वो सुख शांति और संतोष की अनुभूति करने लगता है, सुख शांति और संतोष की अनुभूति करने लगता है। एक और अच्छा शब्द दिया था, बहुत अच्छा। हमने इस पर थोड़ा जोर भी दिया था। हमने अपनी अपन सबकी कमजोरी भी बताई थी कि अपनी सबसे बड़ी अंतिम कमजोरी है अपनी है ममत्व का भाव। नहीं, एक कमजोरी और बताई थी। आत्म लाभ वाले का क्या नेचर बन रहा है? हाँ बोला। अब नंबर से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि टाइम लगता है, इतना टाइम है नहीं। भाई अपने कार्य को भूल जाता है और सीख हाँ, की उसको कुछ नहीं, याद नहीं अपने रहता कार्य है। को नहीं, कार्य बस यदि वो पर से संपर्क करता है तो सबसे बड़ा ये अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानो कि अपन बाह्य पदार्थों में ऐसे उलझ जाते हैं, राग द्वेष कसाई की बातें ऐसे घर कर जाती हैं, भुलाए से नहीं भूलती। सो जाए तो सोते सोते बबड़ाता है और उठते ही सबसे पहले कौन सी बात याद आएगी? नमकार बंद नहीं तो शाम को झगड़ा हुआ था वो। हाँ, ये सबसे बड़ी कमजोरी है और ये अपन को आदत डालना है। क्या अपनी जिंदगी भर एक कमजोरी बनी रहे? नहीं, अपन को आदत डालना है, जो कुछ हो जाए तुरंत भूल जाओ, बस भूलने की चेष्टा करो। अब इतनी ताकत तो है नहीं, जैसे सुबह कहा था ना कि उसने मूर्ख कहा और अपन ने कहा ये मंत्र दिया है मुहावरा। अब इतनी सिद्धि तो जल्दी हो नहीं पाएगी, क्योंकि इस सिद्धि के लिए तो हमें कानों को संयमित करना पड़ेगा। ये तो संयम का चमत्कार है, लेकिन इतना ना हो पाए तो मान लो मूर्ख शब्द भी कान में आ जाए तो भूल जाओ। जैसे हम धर्म की बातें भूल जाते हैं, गुरु बार बार समझाते हैं तो भी हमें समझ में, ऐसे ही संसार की बातों को किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, ठीक कह दिया होगा। हमारे आचार्य श्री, हम लोगों में कभी कुछ गड़बड़ हो जाए ना, या आचार्य श्री डांट देवें और आपसी में कुछ हो जाए तो हम लोगों के जाते ही आचार्य श्री तुरंत जोर से पढ़ने लगे, जो वेद वेद यदि समये समये विनश्यदे वही हम तम जान गोदुनानी ओहम अभी न कंक दिखयावी। तो हम लोग आजू बाजू में चोटियाँ लेके गए थे, देखो ये स्कूल तुझे कहा जा रहा है। समझ तो जाते ही थे कि ये है, और वो कोई बात हो जाए तो चेहरा तो उतर ही जाता है। क्या होता है, चेहरे पे दिखती है कि नहीं। अब वो जिसको डांट पड़े वो यूँ बैठ जाएगा, आपसी में हो गई तो वो इधर उधर बैठेगा, तो वो पकड़ लेते हैं। गुरु तो बहुत होशियार होते हैं। तो आचार्य जी ये
और ये गाथा पढ़ते ही हम समझ जाते कि आज किसी को ये गाथा पढ़ी नहीं जा रही है। उनको क्या पढ़ना, ये गाथा पढ़ी नहीं जा रही, ये गाथा सुनाई जा रही है। और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पेटर्न गाथा थी हम लोगों को वैराग्य दिलाने के लिए। ये इष्टोपदेश की ये गाथा को संस्कार करने के लिए आचार्य से हमेशा एक ही बात देते, जो वेद यदि वेद यदि शमये शमये विनश्यदे वयम। जिसने कहा था वो चला गया, एक समयवर्ती पर्याय है। जिसने सुना था वो चला गया, तू तो अब नया है। वह वमी न कंख अधिकया भी, तू बीती बात को क्यों याद कर रहा है, ऐसा। तो ये समय सार में भी ये गाथा दी है, इससे वैराग्य भाव जागता है। अपन को ऐसा नेचर बनाना है, जितनी राग द्वेष की बातें हैं जितने जल्दी भूल जाओ अच्छा है, क्या करना याद करके। कसाय और बढ़ती है, शांति भंग होती है। भूलने में कोई स्वाभिमान नष्ट नहीं होता है, अच्छा होता है। किमिदम कीदृशम किमिदम 42 का था। किमिदम छोटी है, किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् कुबेत कुबेत तातक लेना, देखो यहाँ थोड़ा उच्चारण ध्यान। कस्मात् कुबेत यविशेषयन, या विशेषयन दी के साथ यविशेषयन यविशेषयन कस्मात् कुबेत यविशेषणम कस्मात् कुबेत यविशेषणम कस्मात् तातक फिर लेना कुबेत फिर यविशेषणम। किमेदम कीदृशम कस्य कस्मात् कुबेत यविशेषयन् स्वदेह मपि ना वेति ना वेति ना वैति योगी योग परायणः स्वदेहमपि ना वेति योगी योग परायणः। किम इदम यह क्या है। किम इदम यानी इदम यानी यह है कि माने क्या। किम करोति क्या करते हो, ऐसा अपन संस्कृत में कहते हैं क्या करते हो। किम यदम इदम यानी यह क्या है। कीदृशम कैसा है, कीदृशम ये कैसा है। कस्य किसका है। कस्मात् कस्मात् यानी किससे है। किससे यानी ये किससे जुड़ा हुआ है कस्मात्। और कुबेत कुबेत यानी कहाँ है। क्वा गच्छति ही कहाँ जाते हो। क्वा गच्छति यानी कहाँ जाते हो, कहाँ। कस्मात् यानी इस वस्तु का अस्तित्व किसके कारण है, कौन है इसके पीछे। कस्मात् से अर्थ में आती ना, नहीं कस्मात् यानी ये शे अर्थ में, पंचमी भक्ति में शे अर्थ आता है। पंचमी के दो अर्थ होते हैं, एक साधन करण के अर्थ में नहीं, जुड़ाव के अर्थ में। शे व्यक्ति करण में भी हिंदी में आता है, हालांकि संस्कृत में करण का अर्थ होता है द्वारा और इसमें शे आता है। तो यहाँ जो शे है ये एक प्रकार का संबंध वाचक बनाते हैं, संबंध नहीं। ये किससे अलग है, ये किससे मैचिंग है, ऐसा। जैसे किसी से मैचिंग करना है तो भी आप पंचमी का प्रयोग करेंगे, ये उसके समान है,
इसका अस्तित्व उससे है, ये उससे भिन्न है। तो जब दो वस्तुओं के संबंध को हम प्रदर्शित करते हैं, संबंध है नहीं, संबंध से हम उसको पहचानते हैं, तो वहाँ पर यह प्रयोग किया जाता है। अथवा पृथक, ये उससे पृथक है। पृथक अर्थ में भी पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो कियदम, यह क्या है, कीदृशम, किस प्रकार है, और कस्य, किसका है, किसका है। अब देखना इसमें मालिकपना आ रहा है। ये वस्तु किसका है, इस वस्तु किससे संबंध रखती है, दोनों में अंतर है। ये दोनों एक दूसरे से अस्तित्व है। इसका अस्तित्व इससे है, इसका अस्तित्व इससे है। दिन से रात का संबंध है, रात से दिन का संबंध है। यहाँ पंचमी लगाएंगे। और रात दिन का स्वामी है। स्वामी के अर्थ में, जब मालिक के अर्थ में आएगा, ऐसा संबंध बने, ये किसकी है, किसकी है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कस्मात् क्वाह इति। अब यहाँ देखो संधि करना, कस्मात् क्वा, क्वा यानी क्वा इति। अब वा था और ई आ जाने से संस्कृत में ये बन जाता है, और ए बे इति, और ई आ जाने पर, आगे आ जाने पर संस्कृत में या बन जाता है। इसके सूत्र हैं, हम सूत्र आपको यहाँ नहीं बता रहे हैं और उलझ जाओगे। तो इस प्रकार से क्वा इति अविशेषयन। ओह, कितनी अच्छी बात कही, विशेषता को नहीं जानता। जैसे शिविर है, अब कौन, कोई यदि ये जानने का पता कर रहा है तो उस शिविर में आया ही नहीं। अब जैसे हमें आपका नंबर बुलाना था, आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया ना, हमें रजिस्टर देखना पड़ता, देखना वो कहाँ का है, देखना उसके पिता का नाम क्या है। ये शिविर को, शिविर की उत्कृष्टता में कलंक लग गया, शिविर की उत्कृष्टता को नीचे आ गया। शिविर का अध्यात्म क्या था, मात नंबर रहेगा, ना गांव का पता है, ना बाप का पता है, मात नंबर है, ये है चरम अध्यात्म। कोई पता नहीं, कोई नहीं जानता कहाँ के हो आप, कोई विशेषता नहीं है, सब सामान्य है। मात नंबर है, शिवरार्थी है, बस, इससे आगे नहीं। तुम लोग चाहो तो मजा ले सकते थे। शिविर में बैठते ही तुम्हारा ये भाव हो जाए, मैं कहाँ का हूँ मुझे पता नहीं। कोई पूछे कहाँ का, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हारा कहाँ से संबंध है, मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है, मेरे कुछ नहीं, नंबर, कोई न, बैठ जाओ। कोई ने तुमसे नाम पूछा क्या है, सही शिवरार्थी होगा तो नाम नहीं बता करके ये नंबर है मेरा, बस ये कोड नंबर है, मेरा नाम यही है। जैसे बहुत बड़ी चीज़ है, पंच कल्याणक में कहा कि जब तुम सौधर्मेंद्र बन जाओ, सकलीकरण हो जाए, उस समय तुम्हें कोई अन्य नामों से पुकारता बेटा नहीं सुनना चाहिए, संबंध खत्म। यदि बेटा पापा पुकारता है, सौधर्मेंद्र नहीं सुनेगा, मेरा नाम पापा है ही नहीं, मैं किसी का पापा हूँ ही नहीं, मैं तो इंद्र हूँ। इंद्राणी भी पापा और मम्मी वो नहीं सुनेगी, कायदा भूल ही जाएगी, मैं हूँ ही नहीं मम्मी, मैं तो इंद्राणी। इंद्राणी के बाल बच्चे होते नहीं। बाप आएगा, पिता आ गया, बेटा सौधर्म सुनेगा ही नहीं, मैं किसी का बाप हूँ ही नहीं, मेरा बाप होता ही नहीं। मतलब उतनी देर के लिए यदि वो इतना तन्मय हो जाए कि मैं सौधर्मेंद्र हूँ, बस कुछ नहीं हूँ, सकलीकरण में, फिर देखो पंचकर्णा की ऐसी प्रतिष्ठा होगी कि जब उसने अपने आप को साक्षात सौधर्मेंद्र मान लिया तो मूर्ति को भी साक्षात भगवान बनना पड़ेगा। मैं बहुत बार कहता हूँ, पहले ऐसा होता था, सौधर्मेंद्र बन जाते थे, इंद्रपुरी की रचना होती अलग, स्वर्गों की रचना होती थी।
बाकायदा प्रथम स्वर्ग की रचना होगी, 16 स्वर्गों की रचना होगी। एक कॉलोनी बनती थी, उसमें 16 स्वर्ग बनाए जाते थे। सन 1993 या कोई सन ध्यान नहीं है, नहीं लालपुर नहीं, वहाँ नहीं, तुम सब चीज़ अशोकनगर में जोड़ते हो। ललितपुर की थी, ललितपुर के अंदर 16 स्वर्गों की कॉलोनी बनाई थी और बाकायदा पटल बनाए थे, पूरा एक नक्शा बना के दिया था और इस प्रकार की व्यवस्था, और उसकी आकृति भी वैसे ही बताई थी ऊर्ध्वलोक जैसी। और ऊपर जाकर के उन्होंने कहा था यहाँ पर ये विमान, और विमान भी लटकाए गए थे ऊपर से, बैनर लगाए गए थे, ये 16वां स्वर्ग है, ये 14वां स्वर्ग है, ये 15वां। और उस स्वर्ग में उसी विमान देव इंद्र को वहीं टेंट दिया गया था, वो वहीं जाके रहता था। सौधर्म का सौधर्म बनाए गए थे, पटल बनाए गए थे बाकायदा, और बहुत, और खाना पीना सब बंद, सब वहीं इंद्रपुरी का खाना वहीं इंद्रपुरी में होगा। परिवार का वहाँ मनुष्यों का जाना प्रवेश वर्जित था। उस एरिया के अंदर कोई भी ग्रस्त नहीं जा सकता था मनुष्य, जैसे स्वर्ग में जिंदा मनुष्य नहीं जा सकता। सबको मैंने नियम दिलाए थे, कोई बेटा आए पापा आए सुनना मत, बाप आ जाए बेटा कहे सुनना मत, तुम इस समय सौधर्मेंद्र हो, बस हो। यदि तुम नाटक मानने लग जाओ कि पंचकर्म में तो नाटक है, ये तो बनाया गया है, ये तो ये है, तो मूर्ति भी नाटक है, सीधी बात। यदि सौधर्मेंद्र ईशान सनत कुमार माता पिता ये अपने आप को स्वयं वैसा मान ले में, तो मेरा दावा है कि वो मूर्ति भी इतनी चमत्कारी होगी कि साक्षात भगवान का रूप बनेंगे। लेकिन आजकल सब मजा किरकिरा हो गया, सब सौधर्म वगैरह यहाँ इंद्र में बैठते हैं, उधर जाकर के घर में दुकान चलाते हैं, व्यापार चलाते, घर का भोजन करते, घर के रिश्तेदारों से मिलते। अब तो सौधर्मेंद्र के साथ में उनके परिवार को टेंट नहीं दो तो झगड़ा हो जाए। टेंट ही नहीं, स्टेज पे पूजा का स्थान नहीं दो, ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमें इतने, हमारे इंद्र बनेंगे इतने, और वो उनको बैठा के झगड़ा करता है कि हमारे रिश्तेदार को आपने पूजा में क्यों नहीं बैठाने दिया। मैंने उस समय शक्ति बनाई थी, नहीं कोई रिश्तेदार तुम्हारा नहीं, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी तरफ से कोई इंद्रों की छूट नहीं, तुम किसी का पक्ष नहीं लोगे, तुम अकेले हो, दोनों ही रहो, बस इससे ज़्यादा नहीं। अरे 5 दिन की बात है, सब तुम्हारा फिर बाद में कर लेना ना। इतनी शक्ति रखते हैं हम, तब उन मूर्तियों में चमत्कार होता है, अतिशय आता है। ऐसे ही नहीं है। जैन दर्शन पत्थर की पूजा नहीं करता, मूर्ति की पूजा नहीं है जैन दर्शन, मूर्ति मान की पूजा है। इसलिए कबीर ने जैन की मूर्ति की पूजा का निषेध नहीं किया, पत्थरों को पूजने वाले को निषेध किया। पहाड़ पूजें तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासों तो चक्की भली पीस खाए संसार। कबीर जो है ये निराशावादियों में आते थे, कबीर जो है निराशावादी कवि थे। तो इस प्रकार तो अपने यहाँ ये होना चाहिए। इसी प्रकार इस समय तुम शिविर में हो, कुछ नहीं, कोई याद नहीं, तुम किसी के बाप हो, तुम्हारा कोई बेटा है, तुम्हारी कोई पत्नी है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, कुछ नहीं, मैं ओनली बस शिवरार्थी हूँ। बस कोई तुम्हें नाम से पुकारे, नहीं मेरा कोई नाम, मेरा शिवरार्थी। नंबर पुकारे तो ही, नंबर सुनते ही जो खड़ा हो जाता है, समझ लेना उसको शिविर के बहुत बड़ा पुण्य का बंध हो रहा है। ये गाथा सफल हो रही उनकी, पूज्यपाद स्वामी की कथा सफल। नंबर सुनते ही तुम अपने को पहचान गए कि मैं यही हूँ, नाम भूल गए, बल्दियत भूल गए। ऐसा होना चाहिए। जैसे साधु बनने के बाद सबसे पहले कहा मूलाचार में, आज के बाद तुम इस वंश के नहीं, तुम किसी के बेटा नहीं, तुम किसी के भाई नहीं, तुम किसी के पिता नहीं, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम मात अलग हो, भिन्न हो। उस कुटुंब से तुम्हारा मन वचन काय से पूरा संबंध तोड़ दो। यदि थोड़ा भी मुनि बनने के बाद भाव रहा कि मेरे माता पिता हैं, मैं इस कुटुंब का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, गया काम से वो। कुछ नहीं,
किमिदम कीदृशम कस्य, ये है साधना। तुम लोग कहते थे महाराज जी चर्या और साधना में क्या अंतर है? सुनो सुनो भाई, तुम कहते चर्या और साधना में मुनि बन गए, पिछी कमंडल ले लिया, केशरंज कर लिया, ये चर्या है। और ये क्या है? ये है साधना। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वा कुवेत विशेषयन। बहुत कठिन है महानुभाव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। साधना बहुत कठिन है। मुनि बन जाना, त्यागी वृत्ति बन जाना, शिविर में आ जाना कोई कठिन नहीं है। अनंतों बार अपन ने सब धर्म की क्रियाएं की हैं। मंदिर आ जाना, कौन है मंदिर में आते ही? बहुत हुआ है ऐसा। धनंजय कवि मंदिर में आकर के तुम लोग क्या, ब्याई जी मिल गया, जय जिनेन्द्र साहब ब्याई जी कब पधारे? अब लो साहब हो गया कल्याण। भगवान कह रहे बेटा अर्घ तो चढ़ा दे पहले। भगवान के दर्शन करते करते तुम्हारा पता नहीं कहाँ मन चला जाता है। चमत्कार देखो इतने मात से, निस्सही निस्सही निस्सही। अब मैं कुछ नहीं, निश्चल हूँ, निस्संग हूँ, कुछ नहीं भगवान, मैं और तेरे अलावा कोई नहीं। बेटे को सांप ने काट लिया, सब लोगों ने कहा तुम्हारे बेटे को सांप ने काट लिया। वो कहता ना मैं मेरे कोई बेटा है ना मैं किसी का। अब देखो इकलौता बेटा था, बाप था। कैसे थे लोग, कैसे सिद्धियां होती हैं, कैसे चमत्कार घटित होते। बेटे को सांप ने काट के सुन के उसको कोई आंदोलन नहीं हुआ, अरे अकेला बेटा है। यदि तुम अभिषेक कर रहे होगे और उसी समय तुम तो बेटे को सांप को काट लिया तो लोटा फेंक के भागो, अरे भाई शांति धारा कर रहे, अरे भाग रहे कहीं शांति धारा, बेटा मर रहा है, क्या करोगे उस समय? साहब महाराज लोग, अरे महाराज जी आप छोड़ो, सब देख लिया तब। ओहो कैसा धनंजय कवि का जो बात है, पंचम काल की घटना है। 6वीं शताब्दी के थे कवि, 6वीं और 7वीं के बीच के। क्या उनकी दशा देखो, क्या स्थिति थी। कौन का बेटा है, कौन बाप? मैं तो मात भक्त हूं। पत्नी आ गई, बोले तुम पहचानते नहीं? बोले कौन पत्नी, कौन पति? मैं तो भक्त हूं, मैं तो भक्त हूं। ऋजु सूत्र नय, ऋजु सूत्र नय, ये जो नय हैं जो अनुभूति में आ जाएं, सभी नए यदि अनुभूति में आ जाएं, यदि हमें अनुभूति में आ जाए कि मैं भावी सिद्ध हूं, नैगम नय, नैगम नय की अनुभूति उसको अभी सिद्ध है नहीं, अपन यहां बैठे हैं, और नैगम नय का चमत्कार हो सकता है, नैगम नय का संस्कार हो सकता है। मैं सिद्ध बनूंगा, मोक्ष मार्ग में मैं बढ़ चुका हूं, मैंने कदम उठा लिया, मैं सिद्ध हो गया, हो गया, ऐसी अनुभूति आएगी, ऐसी परिणाम बन। इसी प्रकार ऋजु सूत्र में मैं हूं, इस समय मैं मात भक्त हूं, ना पिता हूं, ना मेरा कोई बेटा है, ना पति हूं, मेरी कोई पत्नी नहीं, कुछ नहीं, मैं मात भक्त हूं। लो किमिदम कीदृशम कस्य, किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्ववेत्य अविशेषयन्। इसका चमत्कार देखो, ऊपर की एक छोटी सी पंक्ति है और चमत्कार देखो। धनंजय कवि ने कहा क्या है, किस प्रकार है, किसका है, किससे है, किसने काटा? कुछ नहीं। किसको काटा, किसने काटा, कहाँ काटा, कैसे काटा, कुछ नहीं, अविशेषयन्। मैं मात इस समय भक्त हूं। चमत्कार कुछ नहीं था। उधर शांति पाठ पूरा नहीं कर पाया, बेटे का जहर उतर गया, पत्नी तो वहीं पटक गई टेबल में मरा हुआ जान करके। लोग करते रहो बेटे की लाश पर पूजा, क्योंकि बेटा नीला पड़ गया था, बिल्कुल निश्चित, सबने तो मरा मान ही लिया था, फिर भी नहीं आए तो पत्नी को गुस्सा आया और पटक दिया, करते रहो पूजा इसकी लाश के ऊपर।
पर धनंजय के बेटे किसकी लाश, कैसी लाश, कुछ नहीं। उनको ये भी पता नहीं चला कि कम से कम ये टेबल पर रख दिया मरे हुए बच्चे को, भगवान ढूंढे काय का, कौन मुर्दा कौन जिंदा। भगवान की भक्ति में लीन रहे। उधर शांति पाठ पढ़ते 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 क्या हो गया, बच्चा उठ के बैठ गया। अरे मंत्रों में ही शक्ति नहीं है, तुम शक्तियों को ढूंढते हो। और मैंने कहा था ना, चमत्कार जहाँ चाहे वहाँ चमत्कार, आँख में चमत्कार, कान में चमत्कार, मन में चमत्कार, मुंह में चमत्कार, हाथ में चमत्कार, पैर में चमत्कार, जहाँ देखो वहाँ चमत्कार। चमत्कार ही चमत्कार है। तुम चमत्कारी मंदिर कौन सा है? अरे तुम जहाँ चाहो, जिस जगह झुकाओगे मस्तक, वो पत्थर देवता हो जाएगा। चमत्कार ही चमत्कार है। एक चमत्कार में क्या होता है, जैसे आज सुबह हमने बताया था ना, संयम का चमत्कार, नेत्रों का चमत्कार देखो कितना गजब का बताया, पैरों का चमत्कार कितना गजब का बताया, कान का चमत्कार बताया था ना। मूर्ख शब्द क्या बन गया, किसका चमत्कार, कान के संयम का चमत्कार, निरोध। कुछ नहीं, सब जगह। अब आजकल तो क्या है, किताबों में ढूंढूं क्या, प्रत्येक चेहरा यहाँ खुली किताब है। जिस चाहे को देख लो, किताब ही किताब लिखी है, जहाँ चाहे देख लो, किसी पे चिंतन कर दो। इसी डिब्बी पे ऊपर भी संयम धर्म पे पूरा प्रवचन दे दो। इसी पे 10 धर्म, किस पे, एक काय की डिब्बी है, इसमें 10 धर्म है। क्षमा भी है, मार्दव भी है, आर्जव भी है, सत्य भी है, संयम भी है, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, सब धर्म इस डिब्बी के अंदर हैं। खोलूं, रहने दो, पुड़िया बंद रहने दो, क्योंकि आज सुगंध दशमी है। अभी मैंने खोल दी तो फिर ध्यान रखना, धूप दशमी और शाम तक की जिज्ञासा सब रखी रह जाएगी, क्योंकि एक एक करके 10 धर्म निकलेंगे ना पुड़िया में से। हाँ, तो अब वो 10 धर्म निकलेंगे, इसलिए अभी बंदी रहने दो। है किमदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेति विशेषयन, बहुत अच्छा मंत्र है। इसकी साधना करो, कम से कम 4 दिन इसकी साधना कर लो। देखो मजा, देखो कौन हो, कहाँ से हो, कैसे हो, किससे संबंध है, ये 14 के बाद कर लेना। नहीं कहाँ जा रहा है कोई नहीं, ना तुम मरने वाले हो ना तुम्हारे मरने वाले हैं। और जिनको मरना है वे नहीं रोक पाएंगे, और मरना है जिनको तो वो नहीं रोक पाएंगे। मरने वाले को कोई, अपन थोड़ा सा आनंद ले दें। किमदम कीदृशम कस्य, रट लो ये, किमदम कीदृशम कस्य कस्मात् केति विशेषयन, कौन कहाँ किसका है। परिवार वाले सामने खड़े रहे हैं, तो भैया सुनो तो सही, बेटा सुनो, कौन कौन किसकी माँ है, कौन किसका बेटा है। माँ मान लो, बेटा मेरी तो कोई माँ नहीं है, मेरा तो कोई पिता नहीं है, मैं तो माँ ओनली शिवरार्थी हूँ, ओनली शिवरार्थी हूँ, बस कुछ नहीं। गांव भूल जाओ। इस बार मैंने ध्यान में नहीं बताया, नहीं तो तुम्हारे गांव का मैं पहले तो जला के राख करवाता था। पिछले ध्यान वालों को मालूम होगा, 1-2 ध्यान पहले जिस गांव से आए, पहले तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, बेटा अब तुम लौट के जाओ, कहाँ जाओगे, वापसी का टिकट लेके आए हो ना, जाओ पहले उसी गांव का स्वाहा कराता हूँ। तो पहले ध्यान में पहले दिन जिस गांव से आए हो, उस गांव में आग लग चुकी है, भूकंप आ चुका है, और वो गांव पूरा धराशायी हो चुका है। तुम्हारा मकान, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी गाड़ी घोड़ा, दुकान सब, और परिवार वाले भी सब जा चुके हैं ऊपर। सब अपने अपने गांव को बिल्कुल धरा समाप्त करते थे, सब जाकर कोई नहीं बचा, अकेले तुम बचे हो। वो भी इसलिए बच गए कि शिविर में आ गए थे, नहीं तुम भी नहीं पड़ जाते।
2 साल पहले का ध्यान करो, कराया था ना, पूरे मकान में सब चले गए, माँ तकले तुम बचे थे भाई। अब जाओ, कहाँ जाओ, लौट के जाओ, कहाँ जाओगे? वहाँ तो कुछ बचे ही नहीं, वहाँ तो कोई बचे ही नहीं, किसके पास जाओगे? सही ध्यान। पूज्य शुभचंद आचार्य महाराज पहले कहते हैं, जहाँ से तुम रहे हो, जहाँ हो, उसके प्रति ममत्व को स्वाहा कर दो, सब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ, सब कुछ खत्म। अब कभी मन वहाँ जाने का करेगा तो कह देना, क्या करेगा जाके वहाँ? वहाँ को तो सब संपट स्वाहा हो गया। कीदृम किमदम कीदृशम कस्मात कीर्ति अविशेषयन्। ध्यान का पहला सूत्र है, इस बार नहीं कराया, ध्यान का पहला सूत्र है, जो कुछ हमारे पास आज तक था उसको स्वाहा करो। दीक्षा का यही तो है, दीक्षा का पहला सूत्र, जो जो तुम्हारा है सब उसको छोड़ो, माँ बाप को छोड़ो, परिवार छोड़ो, धन छोड़ो, दौलत छोड़ो, जो कुछ तुम्हारे पास तुमने आकर के जोड़ा है वो सब जोड़ो, उसके बाद दीक्षा की बात करो। इसलिए ध्यान में सब, तो ऐसा तुम मान लो, मान लो, मान लो, मान जाओ, मान जाओ, बिल्कुल 4 दिन ऐसे हो जाओ, कोई नहीं, अपने गांव का नाम का पता भूल जाओ, माँ बाप का नाम भूल जाओ, दुकान व्यापार धंधा भूल, सब कुछ भूल जाओ। ओनली मात्र मैं एक शिवरार्थी हूँ, मैं और मेरे गुरु के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक भजन गाते हैं, गुरु के अलावा सब कुछ पराई है, ऐसा एक भजन गाते हैं। गुरु के अलावा हर चीज पराई है, जहां जहां पर ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी दिखाई है। अब देखो, अब उड़ते हुए भजन सुनता हूं, जितने याद आ जाती बोल देता, क्वा 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 क्वा। देखो उसके लिए जो है, अब उड़ते हुए भजन सुन लेता हूँ कभी कभी, तो जितना याद रह जाता है। काले काले बादलों में रोशनी, गुरु के अलावा ये, हाँ, ये मुंह के मीठे। अब ये परीक्षा का समय है, वो भजन थ्योरी है, अब यहाँ करके दिखाओ, गुरु के अलावा हर चीज पराई। बात 4 दिन ऐसे हो जाओ, कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं, कैसा भी नहीं, ऐसा। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वेत्य। क्वा शब्द है, क्वा कहाँ के अर्थ में आता है? इति अविशेषण, आ निकालो, अविशेषण यानी इसमें कोई विशेषता, क्या लेना देना कहाँ के। अब 10 दिन वैसे जाना तो है ही नहीं, 4 दिन बचे हैं, क्यों ना आनंद लेके जाएं, क्यों ना अपन इसका आनंद लेवें, जो पढ़ रहे हैं इसको अपन प्रैक्टिकल करें। स्वदेहम अपनी नावेती, तो ऊपर का अर्थ समझ में आ गया ना। किम इदम, संधि करो, किम इदम, यह क्या है, कीदृशम, किस प्रकार है, कस्य, किसका है, कस्मात्, किस कारण से है, यहाँ क्यों आए हो। देखो तुम कौन, यह क्या है, शिविर है, किस प्रकार है, जो लग रहा है इस प्रकार है, किसका शिविर है, 10 लाख क्षण पर्व का शिविर है। कस्य, किससे संबंध रख रहा है, धर्म से संबंध रख रहा है। क्वा, कहाँ है, भाग्योदय में है। क्वा दीर्घ नहीं है, क्वा छोटा है, क्वा इति ही अविशेषयन् स्वदेहमपि। आगे कहते हैं, अपना देह भी ना एव इति योगी योग परायणा। योगी क्या मानते हैं, दुनिया तो छोड़ो, हमारा शरीर भी मेरा नहीं है। सामायिक पाठ में आता है, जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, पुत्र कलत्र मित्र ही,
पुत्र कलत्र आदि कैसे हो जाते हैं? जब शरीर ही मेरा नहीं, जिस शरीर को हम लेके आए हैं, जिस शरीर में आत्मा रहती है, यह शरीर भी मेरा नहीं है। अब ये तुम चिंतन करो तो काय का चद्दर है? महाराज जी चद्दर तो रहने दो, हाँ थोड़ा ठंड लगती है, अरे रजाइयाँ ओढ़ ओढ़ करके जिंदगी निकाल दी। अब बिना चद्दर के देखो कम से कम क्या होता, नहीं मरोगे रे, पक्का है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने खुद परीक्षा कर करके ये कार्य किया है। कुछ नहीं, वो ठंड लग रही, वही तो आनंद है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी हम 10 उपवास करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात कर ले, पर एक आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि 10 दिन तक भूख प्यास नहीं लगना चाहिए। अब बोलो महाराज जी हम चद्दर तो छोड़ देंगे, लेकिन शर्त है कि ठंड नहीं लगना चाहिए। अरे वाह, उसी ठंड को सहन करने के लिए तो चद्दर, ठंड लगे यही तो मजा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी आदत बिगाड़ दी है और हमारी माँ ने हम लोगों की आदत सुधार दी है। देखो तुम्हारी माँ हमारी माँ में कितना अंतर है कि अपने जो संवेशा है बहुत रह गया अपना। यदि सर्दी पड़ रही हो तो तुम्हारी माँ क्या कहेगी, माँ आज बहुत सर्दी पड़ना है इस बार, ठीक चिंता मत कर बेटा, मैंने स्वेटर बुन ली है और रजाई में भी रुई। हाँ, और देखो हमारी माँ से कहें माँ इस बार सुना है कि बहुत सर्दी पड़ेगी, अच्छा तो ठीक है नदी किनारा ढूंढ ले। सर्दी पड़ेगी तो कहाँ बता दिया, नदी किनारा। अब भाई सर्दी पड़े तो गुफा बताओ, नहीं नदी किनारा ढूंढे। शीत ऋतु नदिया के किनारे, ये है जिनवाणी माँ। बोलो दोनों में से कौन सी माँ अच्छी है, हमारी वाली कि तुम्हारी वाली? हाँ तो फिर बेटा आ जाओ मैदान में। अब चद्दर याद नहीं आना चाहिए। हाँ वो तो धोती दुपट्टा दे रहा हूँ, नहीं तो वो भी उतरवा दूँ बस चले तो। घर जोर मारो चाले। हाँ वो तो थोड़ी दया कर रहा हूँ कि चलो बेचारे, हाँ नहीं तो रात में कह दूँ रात में धोती दुपट्टा। ऐसा करना चाहिए। स्वदेहम अपि नावेति योगी योग परायणा यो यत्र निवसन नास्ते, यो यत्र निवसन नास्ते, यो यत्र निवसन नास्ते सा तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मा दन्यत्र सा नः गच्छति। जो जहाँ निवसन नास्ते, अब यहाँ निस्मन शब्द है, निवसन, निवसन है ना, निवसन है ना रहता है। आस्ते संस्कृत के अनुसार अंत में ना आ जाने पर और आगे ईश्वर आ जाने पर ना का द्वित्व हो जाता है। व्याकरण का एक सूत्र है कि ना द्वित्व को प्राप्त हो जाता है। वैसे वो शब्द है निवसन, और फिर दो ना आ गए ना, और आगे आस्ते शब्द था, इसलिए वो ना का द्वित्व हो गया, डबल ना हो गया। वैसे मूल शब्द है निवसन, निवसन। ते सा तत्र कुरुते रतिम, जो जहाँ रहने लग जाता है उसको वहीं से राग हो जाता है। भगवान करे ये श्लोक शिवरात्रियों के जीवन में आ जाए अभी। नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं आया है। अब जिस स्थान पर तुम रात में सो रहे हो उस स्थान के प्रति तुम्हें राग हो गया, दूसरा सो जा, ये सो गया आकर के। अब एक दिन तो तुम सोए और दूसरे दिन वहां कोई दूसरा सो जाए पहले से, तो बोले थोड़ा आएगा कि नहीं?
हाँ यही है, जो जहाँ निवास करता है ते सा तत्र कुरते रतिम, वो वहीं पर रति करने लग जाता है, राग करने लग जाता है। एक जीवन के लिए यहाँ आया है, ये मेरा था, मेरा है, और एक छोटे से जीवन में क्या मान लगता है, ये मेरे थे, मेरे हैं, मेरे अहमेदम एदमहम मयमेदस होम इमम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त मिशंबा। ऐसा यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति, और जो जहाँ रम जाता है उसके स्थान से अन्यत्र जाना नहीं चाहता। ये गाथा सही है कि गलत है? एक बार और बोलो, पीछे वाले नहीं बोले। एक जवान से बोला कि दो जवान से? एक जवान से बोला कि दो जवान से? बस तो हो गया हम काम। यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति। अब तुम 5 दिन से यहाँ रह रहे हो, 10 दिन से यहाँ रहोगे, तो ये गाथा सिद्ध का अर्थ है अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे, क्योंकि तुमने खुद कहा है, हमने कहा था एक जवान से बोल रहे कि दो जवान से। गली मत रही, मैंने एक बाप का नहीं कहा, क्योंकि हमें मालूम था कि तुम ये मानने वाले। हाँ मुंह पे तो आ गया था, ये कहूँ मैंने, काहे को बेचारे झूठा पड़ जाएंगे। एक जवान से कि दो जवान से, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति, अन्यत्र न गच्छति। धर्म क्षेत्र में यदि आ जाए कि हम शिखर जी जाएं, वहाँ ऐसे रम जाएं कि आने का, हम मंदिर जाएं, मंदिर में ऐसे रम जाएं कि आने का, हम शिविर में जाएं, बोलो आगे, ऐसे रम जाएं कि लौट के जाना ही। हाँ 43वीं गाथा पूज्यपाद स्वामी कहेंगे, हम कहेंगे भगवान आपने जो लिखा था वो सही लिखा था। है? समाचार भेज दूं? हाँ अभी देखना, कल विनोद भैया आएंगे माला। 2 दिन रह कर साथी जाने कहाँ गए, टूट गई है माला मोती बिखर गए। इसलिए मैं फोन नहीं करता हूँ, नहीं तो कल के दिन पूज्यपाद स्वामी ने पूछा कहाँ है वे, तुम कहते वे तो भग गए। 2 दिन रहकर जाने साथी कहेंगे, टूट गई माला मोती गए। पर ये क्या कहते हैं, ये यत्र निवसन निवसन आज से सा तत्र, जो जहाँ निवास करता है वह तत्र वहाँ कुरते रतिम, रति करता है। ये यत्र रमते, और जो जहाँ रम जाता है फिर अन्यत्र वो जाना, क्योंकि लौट करके बार बार वहीं आता है। कबूतर के समान, कबूतर को कितने उड़ाओ थोड़ा बहुत उड़ जाता है। कबूतरों को देखा आपने, कितने उड़ाना उनको, कितने वहाँ को उड़ाना, वो थोड़े उड़ जाएंगे यूँ आकार मोड़ करके वहीं जा करके फिर बैठ जाएंगे। सुन रहे हो कबूतरों? हाँ 10 दिन से अपने अपने गांव से उड़ करके सागर में मंडरा रहे हो, और पूनम आते ही सब वहीं पहुंच जाओगे मुड़ेर पे। आ गया बुद्धू लौट कर। यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सा न गच्छति। आगंछस, एक और ले लें, आगंछस तद विशेषाणः मनिविज्ञस्य, मनभिज्ञस्य, मनभिज्ञस्य जायते। आगच्छन् तद विशेषा विशेषाण, आगच्छन् तद विशेषाण, आगच्छन् तद विशेषाण मनभिज्ञस्य, मनभिज्ञस्य जायते।
आगच्छन् तद्विशेषाण, हाँ निकालना, आगच्छन् तद्विशेषाण मनिभिज्ञस्य जायते। आगच्छन् शब्द संस्कृत में एक सूत्र आता है, अंत में यदि ना आ जाए और आगे ता आ जाए तो वह ना बिंदी सहित सा हो जाता है। यदि आगे चकार होता तो तालब सा हो जाता, और टाठा हो जाता तो वो शकार हो जाता बिंदी सहित। तो ये दोनों के हैं। इसमें आगे क्या आ गया है ना के बाद? आगे लिखा ना तद, ता आ जाने से उसका जो ना था वो बिंदी सहित सा बन गया। संस्कृत का एक सूत्र है, अगच्छन, तो अगच्छंस, कितना अंतर आ गया? मूल शब्द क्या था? अगच्छन, और बन क्या गया? अगच्छंस, संस बन गया। तो अगच्छन तद विशेषाणाम अनभिज्ञस्य, अगच्छन जो जहाँ नहीं जाना चाहता है। अगच्छन यानी यहाँ दो अर्थ लेना, अगच्छन यानी जाना नहीं चाहता है, वह है अगच्छन, नहीं जाना चाहता। और दूसरा अर्थ है जो नहीं जानता है, क्योंकि गत्यर्थक और ज्ञानार्थक दोनों धातुओं का एक अर्थ होता है। जितनी गत्यर्थक धातु हैं वे सब ज्ञान के अर्थ में आती हैं, जैसे बृजंती, गच्छन्ति, तो ये धातुएं चलने के अर्थ में भी हैं और ज्ञान के अर्थ में भी आती हैं। तो ऐसे अगच्छंस तद, अगच्छन नहीं जानता है, किसको नहीं जानता? तद विशेषाणाम, उन विशेषों को नहीं जानता है। अनभिज्ञस्य, अनभिज्ञ, जैसे हमने कहा ना, धनंजय कवि ने कहा कि ये आपका बेटा है, मैं तो जानता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो भक्त हूँ। अनभिज्ञ हो जाओ, जैसे तुम्हारा कोई संबंध रहा ही नहीं है, जन्म जन्म का संबंध है, फिर भी सामायिक के समय, मंदिर के समय अनभिज्ञ हो जाओ। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरी विशेषता क्या है। ध्यान में जब साधु बैठता है तो उस समय ये सूत्र आता है, मैं मुनि हूँ, मुझे पता नहीं, तुम श्रावक हो, मुझे पता नहीं, तुम जीव हो, मुझे पता नहीं, तुम अजीब हो, तुम पता नहीं, तुम द्रव्य हो, पता नहीं, तुम गुण हो, पर्याय नहीं, तुम क्या हो? मैं हूँ बस। क्या हो? विशेषता नहीं। तद विशेषण अगच्छन, मैं विशेषताओं को नहीं जानता हूँ। जीव विशेषता है। विशेषता किसे कहते हैं? जो अन्य से अलग करे वो विशेषता है। जीव तो अजीब से अलग कर दिया। द्रव्य कहता हूं मैं द्रव्य हूं तो वो गुण से अलग हो गया। मैं कहूं मैं पर्याय हूं तो पर्याय से अलग हो गया। जो शब्द हमें दुनिया से अलग करता है उसको मैं नहीं जानता। मैं मां सत्स्वरूपी हूं। तो सत्स्वरूपी द्रव्य हो? नहीं, द्रव्य नहीं हूं, मैं मात सत्य हूं। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक पिंड स्वरूप हूं। सत्स्वरूपी हूं मैं, द्रव्य स्वरूपी नहीं, गुण स्वरूपी नहीं, पर्याय। ऐसा बहुत अच्छा श्लोक है आध्यात्मिक लोगों के लिए। अगच्छन् तद विशेषाणाम अनभिज्ञस्य जायते। अनभिज्ञ बन गया, सब कुछ जानता हुआ भी कुछ नहीं जान रहा है। सब कुछ जानता हुआ भी कुछ नहीं जान रहा है। सब कुछ मानता हुआ भी सब ऐसा। अज्ञात, अज्ञात तद विशेषस्तु। अज्ञात है जो है, जो अज्ञात तद विशेषस्तु बद्धते न मुच्यते है। बद्धते ना विमुच्यते। और विशेष से ऐसे क्या होगा? हम विशेषताओं को नहीं जानेंगे। मैं मनुष्य हूँ, मैं जीव हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं ये हूँ। यदि इन विशेषताओं को हम नहीं जानेंगे तो क्या मिल जाएगा? बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। तुम्हें शायद समझ में नहीं आए, मैं समझ रहा हूँ। अज्ञात, यदि तुम विशेषताओं से रहित हो जाओगे तो बंध को प्राप्त नहीं होगे।
क्योंकि बंद कराने वाला विशेषता है मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, मैं ज्ञानी हूँ तुम ज्ञानी, मैं ये हूँ, मैं भारतीय हूँ तुम पाकिस्तानी हो। ये जितनी विशेषताएं हैं यही तो राग द्वेष कराते हैं और इसी से तो बंद होता है। अज्ञात अद विशेषत, बहुत बड़ी सूत्र, बहुत गहन सूत्र महानुभाव है, बहुत गहन। ये 3-4 सूत्र जो हैं, जो आज के तीनों सूत्र जो हैं बहुत मारवे के 3 हुए ना। हाँ, हालांकि कल का भी था, लेकिन आज के ये 42 से लेकर 44 तक के तीनों सूत्र अध्यात्म की चरम सीमा है। जो अध्यात्म प्रेमी हैं, जो शुद्धोपयोग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो इनका अभ्यास करें, इनको जाप बना लें, इनको मंत्र बना लें, इनको ऐसा करना जब भी खाली बैठे हों बस कीदम किम वेदम कीदृशम कश्य कस्मात क्वति विशेषण, बस रटना शुरू कर दो, अकेले बैठे हो। और यही अगच्छन तद विशेषण, अगच्छन तद विशेषण अनभिज्ञ से जायते अज्ञात तद विशेषत्व बद्धते ना विमुंचते। वह कर्म के बंध को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि कर्म बंधे हुए हैं तो वो भी छूट जाएंगे। बहुत आध्यात्मिक सूत्र हैं। अब मुझे पता चल रहा है पूज्य गुरुदेव ने ये क्यों कहा कि कोई भी व्यक्ति संघ में प्रवेश करे, ब्रह्मचारी 27 नियम बनाए, उनमें ब्रह्मचारी के लिए 27 नियम बनाए हम लोगों के लिए कि तुम लोग और हम लोगों के पास भिजवाए आचार्य सिंह ने। हम उस समय राजस्थान में थे, आचार्य सिंह ने, प्रसाद सागर जी महाराज ने भेजे कि आचार्य सिंह ने कहा है ये संघ वहाँ भेज दो, और भेज कर कहा कोई भी ब्रह्मचारी कभी भी संघ में प्रवेश करना पहले 27 नियम पालन करवाना। और 27 नियम में एक नियम बनाया है कि उसको सबसे पहले इष्टोपदेश का ज्ञान कराना। यानी संघ में प्रवेश करने का पहला इंटरव्यू है कि इष्टोपदेश सबसे पहले ज्ञान कराओ। इसका इष्टोपदेश आना चाहिए। मैं सोचता था क्यों इष्टोपदेश में क्या लगा, रत्नकांत साहब का आचार दे देते, तत्वार सूत्र दे देते, द्रव्य संग्रह दे देते, समय सार दे देते, अरे इसमें तो भरा है भंडार। सरल भाषा में अध्यात्म इन 3 गाथाओं में तो ऐसे लग रहा है कि यदि प्रत्येक मुमुक्षु इन 3 गाथाओं को आत्मसात कर ले तो वो 2-3 भव से ज़्यादा संसार में रहेगा ही नहीं, बेड़ा पार होगा। क्या गजब की अगच्छन, अभी अगच्छन विशेषण अनभिज्ञ से चा जाए थे, क्या गजब की बात करी। तू जान मत, अनभिज्ञ बना रहे पर पदार्थों के संबंध में। दूसरे की बातों को तुम जितना जानोगे उतना तुम अध्यात्म से नीचे, वो क्या कर रहा है, वो कौन है, कहाँ गया, कैसे गया, नहीं, कुछ नहीं। जितना हम दूसरों की तरफ देखेंगे उतना ही। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी इसने 1 मिनट भी सामायिक नहीं की, 1 मिनट भी नहीं, नहीं महाराज 1 सेकंड भी नहीं की। बोले तुम्हें क्या प्रमाण है कि नहीं? बोले महाराज मैं पूरी सामायिक में देखता रहा इसे। समझ गए ना, इसने 1 सेकंड भी सामायिक, कैसे तुम्हें पता? अरे महाराज मैं बिना पलक झपकाए। इसका अर्थ वो तो बेचारा नींद के कारण ही सामायिक नहीं कर पाया, तुम तो सो भी नहीं पाए और सामायिक भी नहीं कर पाए। उसने कम से कम सामायिक नहीं की तो कम से कम नींद तो ले ली। तुम्हें तो हलवा मड़े न मांडे, 2 ही दिन से गए पांडे। हाँ, ये गाथाएं बहुत रस खोलती हैं। चले, आज आपका बहुत बड़ा सुगंध दशमी का कार्यक्रम है। आओ बताऊं मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात।
पर्यूषण के रूप में मिलती ये सौगात, मिलती ये सौगात। धर्म प्रथम उत्तम क्षमा, क्रोध की आग बुझाए, शीतली तन मन करे, जग शीतल हो जात। आओ बताऊं मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात। दूसरा मार्दव धर्म है, मान घमंड मिटाए, ईर्ष्या मन की दूर करे, जग में प्रेम बढ़ात, जग में प्रेम बढ़ात। आओ बताऊं मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात। तीसरा जब धर्म है, छल और कपट मिटाए, सरल करे ये जिंदगी, मन निर्मल हो जात। आओ बताऊं मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात। सत्य चौथा धर्म है, झूठ से दूर कराए, इसके नियमित पालन से मन का बल बढ़ जात, मन का बल बढ़ जात। आओ बताऊं मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात। शौच 5वां धर्म है, लालच मोह छुड़ाए, पापों के महागर्त में गिरने से ये बचात। आओ बताऊं मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात। 6वां संयम धर्म है, नियमित सबको बनाए, आत्मनियंत्रण की शक्ति मानव मन में बढ़ात, मानव मन में बढ़ात। आओ बताऊं मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात। तप 7वां धर्म है, सहन शक्ति बढ़ाए, तपचर्या के तेज से पाप कर्म छट जात। आओ बताऊं मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात। त्याग 8वां धर्म है, जीव
दया सिखलाए। त्याग धर्म से जीव सभी जग में समता पात, जग में समता पात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात। नौवा किंचन धर्म अपरिग्रह सिखलाए। मेरा जग में कुछ नहीं, भाव यही बन जात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात। 10वां धर्म है ब्रह्मचर्य, जो शील स्वभाव बनाए। पर नारी पर पुरुष पर आसक्ति नात, आसक्ति नात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात। पर्युषण के रूप में मिलती ये सौगात, मिलती ये सौगात। धर्म प्रथम उत्तम क्षमा, क्रोध की आग बुझाए। शीतली तन मन करे, जग शीतल हो जात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात। दूसरा मार्दव धर्म है, मान घमंड मिटाए। ईर्ष्या मन की दूर करे, जग में प्रेम बढ़ात, जग में प्रेम बढ़ात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात। तीसरा जब धर्म है, छल और कपट मिटाए। सरल करे ये जिंदगी, मन निर्मल हो जात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात। सत्य चौथा धर्म है, झूठ से दूर कराए। इसके नियमित पालन से मन का बल बढ़ जात,
मन का बल बढ़ जात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात। शौच 5वां धर्म है, लालच मोह छुड़ाए, पापों के महागर्त में गिरने से बचात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात। छठवां संयम धर्म है, नियमित सबको बनाए, आत्मनियंत्रण की शक्ति मानव मन में बढ़ात, मानव मन में बढ़ात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात। तप 7वां धर्म है, सहन शक्ति बढ़ाए, तपचर्या के तेज से पाप कर्म झट जात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात। त्याग 8वां धर्म है, जीव दया सिखलाए, त्याग धर्म से जीव सभी जग में समता पात, जग में समता पात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात। 9वां किंचन धर्म, अपरिग्रह सिखलाए, मेरा जग में कुछ नहीं, भाव यही बन जात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात। 10वां धर्म है ब्रह्मचर्य, जो शील स्वभाव बनाए, पर नारी पर पुरुष पर आसक्ति नात, आसक्ति नात। आओ बताओ मैं तुम्हें 10 धर्मों की बात, 10 धर्मों की बात। 10 लक्षण का महापर्व संदेश महान लाया, पूजन अर्चन साधना तप की मंगल बेला लाया। 10 लक्षण का महापर्व संदेश महान लाया, पूजन अर्चन साधना तप की मंगल बेला लाया।
इस पावन पर्व पे जीवन में परिवर्तन ऐसा लाए, इस कर्म निर्जरा महापर्व पर पाप सभी धुल जाए, पाप सभी धुल जाए। इस पर्युषण जग प्रेम अहिंसा के रंग में रंग जाए, महावीर भगवान की वाणी हर घर में गुंजाए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे धूप दशमी पर्व पर आयोजित इष्टोपदेश ग्रंथराज की स्वाध्याय शाला का विशेष प्रसारण। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों ने जैन संस्कारों के साथ साथ गुरुवर का मंगल आशीष भी प्राप्त किया। दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू करियापुर 9302912981, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021, कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली, स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना, शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। पूज्य गुरुदेव के चातुर्मास 2024 हेतु श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स, खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 094901004562, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड,